हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और सबसे पुराना जिला है और जिला महेंद्रगढ़ के झुक गांव में मौजूद है। खुशी का मौका है, वोट है टोटल 1600-1700 के आसपास चीन के और पोलिंग भी अच्छी खासी हुई है। छोटा गांव, 14 नौकरियां लगी हैं। नौकरियों की घोषणा की थी कि शपथ से पहले लग जाएंगे, तो सारे बच्चे लग चुके हैं। तमाम उनके घर वाले, एक आधे इनमें से बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। 14 से 15 बच्चे नौकरी लगे हैं और बड़ी खुशी का माहौल है पूरे गांव में। सब बच्चों में खुशी है, युवा बच्चों में खुशी है। अभी सरकार अच्छी थी, सरकार ने सबकी ज्वाइनिंग करवाई है। खर्ची पर्ची का क्या मैटर? कोई मैटर नहीं है, खर्ची पर्ची का कोई मैटर नहीं है। एक बात समझ में नहीं आई, 3 बार सरकार बीजेपी की आप बना रहे हो। 3 सारी जिंदगी यही रहेगी, सारी जिंदगी यही रहेगी। कांग्रेस कोई खत्म। तो क्या कहें, कितने नंबर दे रहे हो सरकार को? सरकार फुल नंबर। ऊंट गाड़ी जोड़ा करता और आज मेरा बेटा बहू दोनों नौकरी लगा दिया। जीऊंगा इतने मैं बीजेपी का आदमी हूँ, पक्का। ये सरकार नहीं होती तो और दूसरी होती तो? सरकार कांग्रेस आती तो बर्बाद हो गया था, मेरे ताला लग गया था। अच्छा, कांग्रेस सरकार तो चोर है। भाई साहब कह रहे कांग्रेस आ जाती तो एक बच्चा नहीं लगना, तो क्या लगता है? बिल्कुल, कांग्रेस मतलब लोगों की जेब काटने। अगर ये कांग्रेस आ जाती, इन भर्तियों को उठा के कैंसिल करती। सेठी साहब को बता। सैनी साहब बेस्ट हैं, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट। इस सरकार ने जो बच्चों के लिए कराया ना, सब बढ़िया काम कर रही है। अरे बच्चों के लिए और भी कुछ देख लो, सड़क देख लो, हाईवे देख लो, सब कुछ देख लो। 3 भतीजा मेरा लग गया है, एक मेरा भांजो लग गया है। 3 भतीजा बीजेपी सरकार में। पहले क्या था कि बिजली अरे आ गई, अरे चली गई, नहीं। अब अगर टाइम 10 बजे दे दिया तो आप किसी से पूछ सकते हो 10 बज के 1 मिनट नहीं होगी, 10 बजे बिजली आएगी। किसानों के लिए क्या कह रहे थे अभी आप? 1 नंबर का बल्ले 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 किसानों के लिए। तो कैसे देखते हैं सेठी साहब? बढ़िया दी है जी, बढ़िया। और सैनी साहब ही रहेगा, बच्चा बच। तो कांग्रेस का पट्टा साफ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और सबसे पुराना जिला है और जिला महेंद्रगढ़ के झुक गांव में मौजूद है। गांव छोटा ज़रूर है लेकिन खुशी का मौका है। तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं। बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है और हरिवाल क्षेत्र में मौजूद है। हरिवाल क्षेत्र की बातचीत करें, 3 मंत्री हैं फिलहाल हरिवाल क्षेत्र में और लगभग 22 सीट जीत के बीजेपी की झोली में तीसरी बार डाली है हरिवाल क्षेत्र ने। खुशी का मौका है, वोट है टोटल 1600-1700 के आसपास चीन के और पोलिंग भी अच्छी खासी हुई है। छोटा गांव, 14 नौकरियां लगी हैं। नौकरियों की घोषणा की थी कि शपथ से पहले लग जाएंगे, तो सारे बच्चे लग चुके हैं। तमाम उनके घर वाले, एक आधे इनमें से बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की और करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। सैनी साहब ने कहा था, अपना वादा पूरा किया। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे गांव के, इनसे बात करें क्या कहें मुद्दे को लेके गांव के। अभी छोटा सा गांव आपका? हाँ, छोटा ही गांव है जी। कितना लगभग? 1400 वोट, 1900 वोट है। 14 से 1500 के पास पोलिंग हुई थी। कितने बच्चे नौकरी लगी है फिलहाल? 14 से 15 बच्चे नौकरी लगे हैं और बड़ी खुशी का माहौल है पूरे गांव में। सब बच्चों में खुशी है, युवा बच्चों में खुशी है। अभी सरकार अच्छी थी, सरकार ने सबकी ज्वाइनिंग करवाई है। 1400-1500 खर्ची पर्ची का क्या मैटर? कोई मैटर नहीं है, खर्ची पर्ची का कोई मैटर नहीं है। गांव में लगे वो सब अपने ही लगे। हाँ। गांव में लगे हुए अपने ही लगे सर, बहुत बढ़िया। खर्ची पर्ची कुछ नहीं, कोई कुछ खर्चा पर्चा नहीं। कैसे देखते हो आप? तीसरी बार आप लोगों ने बनाई, हरिवाल ने बनाई है। पहली बार हरिवाल ने, दूसरी बार हरिवाल ने और तीसरी बार भी हरिवाल ने। क्या कैसे देखते हो सरकार? ईमानदारी की सरकार देखते हैं जी, वो कौन है, खर्ची पर्ची का कोई होता नहीं है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, 3 बार सरकार बीजेपी की आप बना रहे हो। 3 सारी जिंदगी यही रहेगी, सारी जिंदगी यही रहेगी। कांग्रेस कोई खत्म। अच्छा, सारी जिंदगी यही सरकार रहेगी। बालकों को काम फ्री फंड में हो रहा है, कोई खर्ची फर्ची नहीं। हमारे गांव में 14 बच्चे लगे हैं और अच्छी पोस्ट पर लगे हैं। कोई नू नहीं सुन सकता है, पोस्ट पर लगे हैं बालक। अच्छा, तो 14 बच्चे लगे, आप सही बढ़िया बताइए, पोस्ट पर लगे हैं। ईमानदारी से बताना। हाँ, कुछ दिया है धन धनिया दियो से भाड़ा का पैसा, धनिया घर फोन आ लियो और नौकरी लागा।
सिर्फ किराए के पैसे दिए और नौकरी लग गया, मैसेज आया मोबाइल पे। अच्छा ये बताओ, जो बच्चे लगे हैं, कई तो उनके माँ बाप हैं कि 1-2 बच्चे भी हैं मेरे साथ, वो कैसे हैं? घर से खाते पीते हैं या नॉर्मल? खाते पीते बालक तो लग गई कोई ना, खाते पीते तो पैसा की बाढ़ दे के बकरी सी पूरा अठनी ना लगी, सारा गरीबा का बालक लग गए। पारस नाम है। अच्छा पारस, पहले लगे हुए थे आप? जी सर, डी ग्रुप में। अच्छा दोबारा अभी क्या पेपर दिया आपने? हाँ पेपर दिया, हरियाणा पुलिस का, तो क्या रहा? हो गया उसमें सेलेक्टेड। अच्छा पारस, माँ बाप क्या को सर्विस करते हैं? गैस एजेंसी में काम करते। अच्छा मतलब मतलब वही है अपना नौकरी करते हैं छोटी सी, थोड़े से पैसे। हाँ हाँ। 2 नौकरी क्या कहेंगे? यही है। क्या सर, बढ़िया काम किया सरकार ने। बढ़िया किया। अच्छा कुछ धन तो फिर कहाँ से नौकरी करते हैं पिताजी, तो अपना टाइम पास होता है इतना। जी सर। अच्छा पहले भी कोई नौकरी है आपके घर में? नहीं पहले नहीं। पहला? हाँ पहला। अच्छा आप एक ही हो, 2 भाई हो? एक ही हूँ सर। और एक ही लग गया? हाँ। तो क्या कहें, कितने नंबर दे रहे हो सरकार को? सरकार फुल नंबर है। क्या लगता है भविष्य में आने वाले समय में दिया जाए तो वो अच्छे काम करेगी अच्छे भविष्य। काम करेगी? तो थोड़ा बहुत कहीं खर्चे पर्चे का ना खर्ची पड़ती नहीं। कभी तेरे पिताजी ने ब्याज पे लेके ऊपर दे दिया कहीं को? ना ना। कोई एक पैसा नहीं। अच्छा आपने फिर वो फॉर्म भर के आए, आपने एग्जाम दिया, तो क्या लग रहा था, क्या सोचा था आपने? सोचा था कि हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस क्यों था हो जाएगा? आपके आपका ये नहीं लगा कभी खर्चे पर्चे चल जाए, कभी तेरा नंबर ना आए? अभी नहीं होता वो, अभी नहीं? पहले होता। तो भाई साहब कह रहे हैं पूरी जिंदगी सरकार को रखेंगे। सही, यही रहेगी। सही है, चलो। हाँ अब बताइए भाई साहब। जब कोई बालक सीएन को देने को कहीं सुविधा है, कोई हर कहीं बालक के जमींदार बालक से सारा ही कहीं को देने लेने की अवस्था नहीं। लेकिन ये बीजेपी सरकार ऐसी है कहीं की एक भाड़ों किराया भी नहीं ले रही। आपका घर शुद्ध हो, फोन ना के ऊपर मैसेज आओ, छुट्टी जाना है भाई, जाओ ड्यूटी पे। ये बुढ़ा है, इसकी बोडिया लगी है दोबारी। अच्छा बाबा नाम क्या है? मेरा सतवीर नाम है जी। सतबीर। तो आप क्या काम करते हो? मैं ऊँट गाड़ी जोड़ा करता, गरीब आदमी। मेरा बच्चा पढ़ाया है के, और फिर मैंने शादी करी बच्चे की, और बीजेपी सरकार ने दोनों बहू बेटा को नौकरी मिल गई। अच्छा दोनों को मिल गई। बोडिया का तो दूसरी, बोडिया का तो डबल। 2 ज्वाइन लेटर आ गए। अच्छा 2 किसकी चीज? 2 एक आया 6 महीने पहले डी ग्रुप में बोडिया का। तो फिर कौन सी नौकरी पकड़ी अभी? कल रखी? बोडिया ने कल रख के पकड़ ली, डी ग्रुप का इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? क्या बात है? दिया। मैं आदमी ये है। अगर मैं जीऊंगा इतने मैं बीजेपी का आदमी हूँ। पक्का। ये इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो आप? पक्का नू कर रहा हूँ। मेरा बहू बेटा लगा दिया, और गरीब आदमी, मेरे पास अठन्नी नहीं थी, ऊँट गाड़ी जोड़ा करता, और आज मेरा बेटा बहू दोनों नौकरी लगा दिया। एक बात और बता दूं मैं आपको, तीसरी बार आपकी सरकार बनी है बीजेपी की। हाँ जी। और भाई साहब कह रहे हैं पूरी जिंदगी रखेंगे इस सरकार को। भाई साहब कह रहे हैं ये बात कैसी लगती है सरकार? तीनों कह 35 आई हैं, अगली बार 17 आएंगी। कांग्रेस की 17 आई, 17 अगली साल 17 आई। अच्छा अभी कभी आपने ये 2 नौकरियां लगी, आपका बेटा नौकरी लग गया, हाँ जी। तो सोचा था बिना खर्चे बिना पर्ची के? बिना खर्चे बिना पर्चे मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, घर बैठा नौकरी मिली है। मैं गरीब आदमी गाड़ी जोड़ा करता, ऊँट गाड़ी, और लोगों को खात मुँह केरा करता, और बच्चा पढ़ाया, और फिर बोडिया पढ़ी लिखी आ गई, और पहली बच्चा लग गया, फिर बोडिया लग गई। अच्छा ये सरकार नहीं होती तो और दूसरी होती तो? सरकार कांग्रेस आती तो बर्बाद हो गया था, मेरे ताला लग गया था। अच्छा कांग्रेस सरकार तो चोर है। अच्छा एक बात और, सैनी साहब ने वादा किया था भाई 25,000 नौकरियां शपथ से पहले में, तो वो नौकरियां दे दी। तो कैसे देखते हो सैनी साहब? बढ़िया दी है जी, बढ़िया। और सैनी साहब ही रहेगा बच्चा बात। तो कांग्रेस का पट्टा साफ। तो अहिरवाल में सब भगत आदमी है। भगत आदमी, एक नंबर का आदमी। ये अहिरवाल के लोगों का मन बदलता क्यों नहीं है? अक्सर ये बीजेपी के साथ 3 बार सरकार बनाई आप क्यों लगाएंगे? जब अच्छा काम करे, 50,000 दो नौकरी लो, 50,000 लो नौकरी लो, कहाँ से देंगे? ऊँट गाड़ी से कमा रहे, कहाँ से देंगे 50,000? पेट भरता नहीं है, और घर बैठा मेरा को नौकरी मिल गई, फिर हम कहाँ से देंगे? किसको देंगे वोट? किसको देंगे आप बताओ, किसको देंगे? यही लगे हैं आप? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है साहब, मैं नौकरी ज्वाइन करा थी 31 साल जो है आर्मी में एज ए मतलब सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट से नौकरी करके रिटायर्ड हुआ हूँ। फिर मैं 1 साल के लिए गुड़गांव में कंपनी में काम किया,
फिर थोड़ा कुछ घर के काम होने की वजह से मैं वहाँ से रिजाइन दे के घर आ गया। कहीं ना कहीं एक दिल में था कि भाई मैं हरियाणा गवर्नमेंट में जो है जॉब करने का कुछ एक बस शौक़ था, बाकी तो ऐसे। तो मैंने इसके लिए जो है अप्लाई किया CET में। और पहली बार? हाँ, पहली बार अप्लाई? एग्ज़ाम तो बहुत दिया, पहली बार ही अप्लाई किया था हरियाणा में तो CET में, तो उसमें पहली बार अप्लाई किया, उसमें मेरा जो है स्कोर अच्छा आ गया। फिर मैंने जो है एग्ज़ाम दिया 56-57 एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह का और JEE का भी, बट ड्यू टू सम लीगल इश्यूज वो भर्तियाँ कैंसिल हो गई। फिर एग्ज़ाम दिया, फिर वही कोई लीगल किसी ने कोर्ट केस कर दिया, वो कैंसिल हो गई। फिर ये अभी जब दिए तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब दूसरे एग्ज़ाम नहीं देने, ओनली JEE का देना है, क्योंकि हाँ सिलेक्शन हो गया। एक बार बताइए, जी, तो बहुत अच्छी बात है, आप आर्मी मैन हैं, आप दिल से बोलेंगे जो भी बोलेंगे, क्या लगता है ये सरकार आपकी आशाओं पे कितनी खरी? नहीं देखिए, जो सरकार की अप्रोच है मतलब लोगों को जॉब देने के लिए वो काबिले तारीफ़ है। देयर इज़ नो डाउट, कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे किसी स्टेट में देखो, ये लोग हॉनेस्टली काम कर रहे हैं, खासकर जो है गरीब के तबके के लिए। बिल्कुल इनके दिल में सब कह रहे हैं जो आपके गांव में अभी झुक में हम मौजूद हैं, हाँ, आप बीच भी में अच्छे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे झूक गांव के जितने भी भाई साथी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपने गांव का नाम रोशन करते रहें। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी शॉर्टकट शब्दों में, जी, अगर भाई साहब कह रहे कांग्रेस आ जाती तो एक बच्चा नहीं लगना, तो क्या लगता है? बिल्कुल, कांग्रेस मतलब लोगों की जेब काटने, अगर ये कांग्रेस आ जाती इन भर्तियों को उठा के कैंसिल करती। देखिए, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ बीजेपी की तारीफ इसलिए करनी है कि उसने तारीफ का काम किया है। कांग्रेस आ जाती इन भर्तियों को उठा के कैंसिल करती, इसमें कोई डाउट नहीं थी। कहीं अंदर से, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मेरे दिल में ये भी थी कि भाई गलती से ना आ जाए, नहीं तो कबाड़ा कर देगी, क्योंकि बिल्कुल लाइन पे खड़ा था, बस क्लिक के ऊपर खड़ा था। मैं को यार आप देखो सारे ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, कांग्रेस का क्या है, बिल्कुल इनके जहन में वो अंडर द टेबल पैसा लेने की थ्योरी इनकी है, वो निकलेगी नहीं, खून में जमी हुई है वो। ठीक है, खट्टर साहब का कार्यकाल और शेरनी साहब को कैसे देखते हो आप? खट्टर साहब कुछ ना ज़्यादा ईमानदार और आइडियल वजह से थोड़ा सा उनका माइनस हो गया, अदरवाइज खट्टर इज आल्सो ए गुड मैन। शेरनी साहब को बताइए। शेरनी साहब बेस्ट हैं, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट। आंदोलन वगैरह किसानों का जी, ये कई मुद्दे लेके सड़कों पे जैसे बैठते रहती हैं, जैसे वो सब लोग पेड लोग हैं, यहाँ का कोई किसान, ये आपके सामने खड़े हैं, कोई दुखी नहीं है। जो पिछली बार मतलब फसल बेचने में जो कुछ कमियां थी, MSP दे दी सर। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, कमियां थी वो इस बार दुरुस्त कर दी गई है। MSP दे दी है सारी फसलों पे जो हमारे यहाँ पैदा होती हैं। दूसरा चीज़, जो टोकन सिस्टम में कुछ कमियां थी वो ऑनलाइन या जैसे भी पहले लेके आ जाओ, अपना ट्रैक्टर लेके जाओ, 1-2 घंटे में वो उसका सामान बिक जाता है, डिस्पोज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कट्टा में ना गलत। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सरकार बनी है, बहुत बढ़िया काम। बच्चे जो लग रहे हैं, आज 2 बच्चे लग रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। टेस्ट में जो निकल गए बच्चे सभी पास हो गए, वो निकल गए। झुक छोटा सा गांव है, छोटा गांव को पूरे गांव से वोट तो ज्यादा नहीं है ना, 10 साल में 50 वर्ग लागा जी। 14 तभी लग गया। 14 भी लगा तो और लगा। सुनो, हमारा हरियाणा पुलिस में एक सुना ना, हरियाणा पुलिस में एक थो, फिर दोबारी बनो, जब फिर वो रिटायरमेंट आया, पास एक और लग गयो 2 क्या कह रहे थे? ये सरकार ने जो बच्चों के लिए कराया ना, सब बढ़िया काम कर रही है। अरे बच्चों के लिए और भी कुछ देख लो, सड़क देख लो, हाईवे देख लो, सब कुछ देख लो, सब 10,000 तो मेरा आएगा, हाईवे का, बाजार का, सब कुछ दे रही है। अच्छा भाई साहब क्या कहेंगे? ऑल ओवर देखे तो 14 बच्चे हैं, खुशी का मौका आपके गांव का, और बल्ले बल्ले आज तो, और लड्डू बांट रहे, खुशी मना रहे पूरे गांव में। बीजेपी से बेस्ट सरकार आज कोई नहीं है जी। दिवाली तो बहुत दिन से आज ही मनी की दिवाली, इतना बालक लागा हमारा गांव में, अब दिवाली मनी की मारी तो बहुत जोर की। तेल का दीवा नहीं चसेगा जी, घी का दीवा चसेगा। 10 साल को खुट्टो काट दियो जी। नायब सिंह सैनी ने
कुट्टो गढ़ को मतलब 3 भतीजा मेरा लग गया है, एक मेरा भाणजो लग गया है, 3 भतीजा बीजेपी सरकार में। अच्छा, अभी अभी इस भर्ती में कितने लगे? इसमें पहली में लगे था जी। 3 बच्चे आपके? हाँ 3 भतीजे एक भाणजा। अच्छा ठीक है। कुछ खर्चे पर्चे भी चलिए? 1 रुपया नहीं जी, पर्ची को ने जी धनिया ने भाड़ा का भी नहीं मिलने की 45 मिलने की जरूरत कौन है हम। सही है। तो सैनी साहब का कार्यकाल और बता दिया, अब तो बनते ही 2.5 10 साल तो किधर डिगा ही कौन आगा 10 साल नहीं जाएगा जी, लिखवा लो आज ये बात, सैनी साहब 10 साल नहीं जाएगा। अच्छा, और जो अभी जो पीछे फैसले 10 साल के अभी जो सैनी साहब ले रहे हैं धड़ाधड़ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, जब तो लोगों ने वोट दिए हैं, जो वोटर थे ना जिसके साथ ईमानदारी से नौकरी मिली थी उनने सबने बीजेपी सरकार को बटन दबाया है स्कूल में। बीजेपी का 20 सीट कांग्रेस वोट को हमारा गांव में कांग्रेस वोट को कांग्रेस वोट को हमारा गांव में। देखो ये वाकई गरीब बच्चे हैं और इस गवर्नमेंट, देखिए मतलब ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, जब अच्छा काम करती है वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी फ्री में बस दिए हैं और इवन फ्री में पेन और कलम भी एग्जाम के दौरान दिए हैं बच्चों का। मुझे नहीं लगता कि मेरे तो खर्च नहीं हुए 100 रुपए भी, तो सभी बच्चों का किसी का इसमें लगने में किसी का 100 रुपए बच्चों से मिला उनको पैसा नहीं, 1 रुपए नहीं लिया। जो इंटेलिजेंट बच्चा टेस्ट देने का किराया का पैसा दिया बस भेजी सरकार ने। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट जी। और पानी की बोतलें भी वहाँ प्रोवाइड की हैं एग्जाम सेंटर में। ये मैं मान लो खुद एग्जाम दिया है, जब बता रहा हूँ मैं किसी की कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ। तो ये सरकार ने बढ़िया किसानों को लेके तो सही नहीं, किसान अभी खुश हैं। देखिए आप नोट करिए, अभी पिछले मतलब ये फिर तारीफ हो जाएगी, बट भाई करना जहाँ अच्छा काम है। पहले क्या था कि बिजली अरे आ गई अरे चली गई, नहीं, अब अगर टाइम 10 बजे दे दिया तो आप किसी से पूछ सकते हो 10 बज के 1 मिनट नहीं होगी 10 बजे बिजली आएगी। अगर 8 घंटे बोल दिया तो 8 घंटे आएगी। ये मैं आप पूछो किसी से, ये हकीकत है। पहले ट्यूबवेल पे डिम बिजली नहीं देते थे, अभी 8 घंटा डिम बिजली दे रहे हैं। तो ये डानियों में रहने वाले के लिए 24 घंटे लाइट रहता है जी, फुल रहता है, इतना तो 8 घंटा है, बाकी डिम देते हैं। पहले नहीं आती थी 1 मिनट भी सर। पहले डानियों लाइट भी नहीं पूछ रहे, हाँ बिल्कुल नहीं आती थी, नहीं बिल्कुल। अब आ रही है। तो किसानों के लिए क्या कह रहे थे अभी आप? 1 नंबर का बल्ले 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 किसानों के लिए तो पैसे आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, बाजरा मंडी में काटा तोल करो, 30 दिन पैसे आ रहे हैं, वो 10 दिन में पैसे आएंगे। हाँ बिल्कुल 30 दिन। बीजेपी किसानों के लिए भी अच्छा कर रही है, बच्चों को भी जॉब दिए हैं, लेकिन एक इशू है जो आपको भी पता है कि महेंद्रगढ़ शहर और महेंद्रगढ़ के जो एरिया हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कुछ नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रोड हैं, डिवाइडर्स हैं, स्ट्रीट लाइट है। सर ऐसी बात है, 40 परिवारों ने नौकरी मिली जोक में अब तक, टोटल 40, तो 40 में 5 गुना कर लो। सब गरीब हर गांव में 250 बोर्ड तो हिसाब बंद निकल, कभी भी नहीं टूटेंगे लाइफ में, कभी लाइफ में नहीं टूटेंगे, ये लाइफ में नहीं टूटने वाले ये बोर्ड कभी भी। जिसका रात निकल जम्बो है, सीएम ने दोपहर में तो शपथ ली है और रात में बच्चे सो रहे, सुबह उठे सबके घर में खुशी हो रही है। ये कहाँ से लॉटरी कहाँ गई, लॉटरी तुरंत एकदम इतनी खुशी का लहर है गाँव में, पूरे हरियाणा में लहर, गाँव में नहीं पूरे हरियाणा में लहर है जी। और महेंद्रगढ़ जिले में तो 2000 लगे, आपने पता ही है, बहुत अच्छा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सब लोगों का। तो हम झूक गांव में मौजूद थे और ये तमाम यहाँ मेरे साथ बच्चे बने, उनके घर वाले बने हुए थे और घर वाले भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। 14 बच्चे, छोटा सा गांव झूक गांव जिला महेंद्रगढ़ में खुशी मना रहा है, कहते दिवाली आज ही मना रहे हैं। और सैनी साहब को लेके कहते 10 साल सैनी साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं और कहते किसानों के लिए भी बेस्ट है और बच्चों के लिए तो है ही है। और बच्चों की दिवाली आज ही मना दी गई है, पटाखे चला रहे बच्चे, खुशी मना रहे, इसलिए पहुंचे कि छोटे से गांव में 14 नौकरियां। वैसे तो महेंद्रगढ़ में 2000 से ऊपर नौकरियां, 2300 के आसपास नौकरियां जिला महेंद्रगढ़ में मिली हैं। और शायद ही महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का दूसरा जिला ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं महेंद्रगढ़ में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में सैनी सरकार ने जो कहा था वो कर दिया और लोगों के आशाओं पे तो लोगों ने बता ही दिया। इनके तो कह रहे हैं हमारी तो चांदी है, बल्ले बल्ले दिवाली मना रहे हैं। तो सभी इन बातों के साथ
मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।